लो आपका सिलेक्शन निकल आएगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज से होते हैं और हमें कोई गाइडलाइन देता है कि आप ऐसा कर लो तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा और सब चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आज का दिन जो है इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है, किसी से सुनकर नहीं, किसी को जो है किसी के कहे हुए के अनुसार मत कीजिएगा, अपनी आत्मा की आवाज सुनिएगा। क्योंकि ये जो शोर है हमारी बाहर का, चारों तरफ शोर है ना, आंखें बंद करते हैं तो भी आवाजें आती हैं, हर समय चिंताएं जो है दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज ये शोर खत्म होगा और फिर आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। और रुकिएगा, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज आपको साफ सुनाई देगी अगर आपने इस सेशन को थोड़ी देर भी बहुत प्रेम से सुन लिया तो आइए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैं पहले बहुत साधारण शब्दों में बहुत इजी तरीके से आपको समझा देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक का जो ये एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, ये कॉस्मिक मेमोरी है। जहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जहां हर आत्मा का पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर सारे एक्सपीरियंसेस, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, कार्मिक पैटर्न्स रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर मैं इसे और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम सब लोगों ने बचपन से एक बात सुनी थी कि कहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं, हमारा कर्मा नोट होता है। सबने सुना है इसको, कोई नया विषय तो नहीं है, हमने सबने इसके विषय में हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ लिखा जा रहा है और आज जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है? ये आकाशिक लाइब्रेरी में स्टोर हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सोल का पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका पॉसिबल फ्यूचर। ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। एक सोल जो है उसकी पूरी यात्रा इस रिकॉर्ड्स में है। तो हम इसको आज समझने वाले हैं। जैसे इंटरनेट पर क्लाउड स्टोरेज होता है ना, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को सोल का क्लाउड डाटाबेस माना जाता है। ये हर इंसान की लाइफ की स्टोरी यहाँ पर एनर्जेटिक फॉर्म में स्टोर होती है। तो रिकॉर्ड्स मतलब निश्चित ही जो लिखा गया है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है, वो रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें सिर्फ इस जन्म की बातें नहीं बल्कि आपकी पास्ट लाइफ्स भी रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर मैं और आपको डेप्थ में समझाऊं, तो आकाशिक आकाशा से आता है, जहाँ जो फिफ्थ एलिमेंट है स्पेस, ईदर माना जाता है। या ये बिलीव है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है उसकी एक वाइब्रेशन यहाँ स्टोर हो जाती है। तो अगर हम इसको बोले, आप ऐसे समझ लीजिए, ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। हम किसी के भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो रहा है ये कि क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा में है, ये एक वाइब्रेशन के फॉर्म में हमारी जो भी हम करके आए हैं, जो हम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है ना, जो कहते हैं ना, एक जो किया है वो हम आज काट रहे हैं, यही कहते हैं। हम अगर बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं, संत महात्माओं से भी सुनते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो किया है कर्मा तो सबको काटना है। तो हम लोग क्या करें, हम अपना कर्मा काट रहे हैं, ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ का पर्पस समझने के लिए। जैसे हम लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में यही नहीं समझ पाते हैं कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, व्हाई वी आर हियर, हमारा पर्पस क्या है। एक क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर, एक खालीपन हमेशा रहता है जो हमें हमेशा बॉदर भी करता है कि व्हाट आर वी डूइंग हियर, व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो वो जो उसका आंसर है वो आप इसमें जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाई दिस सोल हैज कम बैक, ये सोल या आत्मा इस दुनिया में क्यों आई, इस जन्म में उसे क्या सीखना है, ये सब कुछ हम इन रिकॉर्ड्स के थ्रू जान सकते हैं। इसके अलावा अपार्ट ऑफ दिस, आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझकर हील कर सकते हैं। आप इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं। रिश्तों में अगर इश्यूज आ रहे हैं उसको समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आकाशिक से जुड़ी हुई है। तो ऐसे करके हम समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक बस मुझे इतना ही समझाना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, और आई होप ये क्लियर है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? ये क्लियर है सभी को?
अब आइए, सीधे हम ये बात नहीं करेंगे कि क्यों आकाशिक हमें कैसे करना है या क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था हमारी आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। तो आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम लोगों ने हमेशा, शोर तो हमेशा ही रहेगा, और अगर आप महसूस करेंगे तो आप कितना भी प्रयास करते हैं, हमारी चिंताएं, हमारे आसपास की चीजें हमें प्रभावित करती ही करती हैं। देर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कहीं ना कहीं यू सी इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन इन योर हेड, बैक ऑफ योर माइंड, डीप इनसाइड योर हार्ट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर कैरिंग विद आवर सेल्फ। तो आज जो है आ, हम जिस विषय में बात करेंगे वो ये है कि क्यों करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आज मैंने जैसे आपसे कहा, मैं पूछूंगी आपकी आत्मा से, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आत्मा की आवाज सिर्फ तब सुनाई देती है जब शोर शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा हमें सही गलत बार बार बताती है। एक एग्जाम्पल दूं आपको, आप कोई भी काम गलत करने जाते हैं ना, अंदर से आवाज आती है इसे मत करो। आती है या नहीं आती है? आती है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉजिकली अपने माइंड को यूज करके उसको सप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको कर लेते हैं। गलत का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, गलत तो बहुत दूर की बात है, आपका अंदर से आपकी आत्मा जानती है क्या सही है और क्या गलत है। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है। मगर हमारी भौतिक जगत, या हम ये कहेंगे कि हमारे आसपास का शोर इतना स्ट्रांग है ना, हमारा एनालिटिक माइंड इज सो स्ट्रांग, वो तुरंत उसका एक एक जो है ना, एक एक्सक्यूज देता है, और वो सप्रेस हो जाती है, और वहीं के वहीं वो टॉपिक खत्म हो जाता है। हम अपने अकॉर्डिंग उसको करना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? एक्सपीरियंस किया है कभी इसको? ऐसा होता है। तो आज मैं आपको वहीं तक लेके जाने वाली हूँ जहां इस आवाज को आप बहुत साफ सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले एक आत्मा की यात्रा को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जन्म जो हुआ, हम जो अभी इस दुनिया में हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैंने ऑकल्ट में कदम रखा, जब मैंने कदम रखा, या मैं कहूँ जब मुझे ईश्वर ने मौका दिया, जब उन्होंने मुझे चुना और मैं इस विषय को समझ रही थी दुनिया में, मैं इस आकाशिक को नहीं समझ रही थी, मैं सिर्फ ये समझ रही थी कि कैसे ऑकल्ट की जर्नी है, क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात कही थी, ये बात मैं बहुत सबके साथ साझा करती हूँ, बहुत बांटती हूँ इस बात को। उन्होंने मुझे कहा कि दिव्या, तुम, मैं और यहाँ जहाँ जितने भी लोग हम लोग थे, हम सभी लोग अभी अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, सबके शरीर अलग है, मगर हम सब आत्मा के रूप में एक है। हमारा ओरिजिन एक है और हमारा डेस्टिनेशन एक है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? और फिर मैं आपको बताती हूँ, धीरे धीरे जब ये यात्रा आगे बढ़ी, जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, तो उसमें इसका वर्णन बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने किया कि तुम में भी मैं हूं, और सब में मैं हूं, हर किसी में मैं हूं। प्रभु कहते हैं हर किसी के भीतर मैं हूं। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सबकी यात्रा बिल्कुल एक सी है, बिल्कुल एक सी। और सबसे पहले हमें यही समझना जरूरी है कि क्या हम सब अलग हैं, या हम सबकी जर्नी एक सी है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो हम सब अलग हैं, ठीक है। मगर आइए दूसरे पहलू से देखते हैं, आपको समझ आएगा कि हम सब बिल्कुल एक से हैं। स्टार्ट करें सेल्फ एनालिसिस। आइए, मैं आपको आईना दिखाती हूँ, आप और मैं साथ में देखते हैं, फिर बताते चलिएगा, आपसे पूछते चलेंगे साथ साथ। हम सब जब छोटे थे, तो हम लोग जो है हमेशा ऐसा सोचते थे कि बड़े होंगे, बड़े होने के बाद हम जो है हर चीज का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में आ जाएगा, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, जो हमें करना है वो हम करेंगे, हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे थॉट्स आते थे, ठीक है, सभी के इस पास आते थे। फिर देखिए फिर क्या हुआ, हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद हमारे पास पावर भी आ गई, अब हमें किसी से पूछना भी नहीं था। फिर क्या हुआ, हम जब आए अपने कॉलेज टाइम, कह लीजिए 18 के बाद, आप जब थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है, बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। तो उस पीरियड में हमने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी एक पहचान बनेगी, लोग हमें पहचानेंगे, और हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया होगा, नाम बनाएंगे, खूब कुछ करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? सबने एक बहुत अच्छी ड्रीम देखी होगी अपनी लाइफ की, ठीक बात है या नहीं है? राइट। हमने ये भी सोचा, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, विवाह भी किया तो सोचा बहुत अच्छा सुंदर जीवन जिएंगे, बड़ा अच्छा सा घर होगा, बड़ा अच्छा परिवार होगा। लड़की है तो उसे सोचा मैं अपने परिवार को बहुत खुश रखूंगी, लड़का है तो उसे सोचा मैं जो भी दे पाऊंगा मैं दूंगा, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, बहुत सुंदर तरीके से मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, सब कुछ बांध के अपना पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। राइट, ऐसे ही हुआ। इसके बाद हम आए रियल लाइफ को हमने देखा,
अब हम आए जब हम एक्शन ले रहे थे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। रिश्तों को ठीक करने का प्रयास किया, रिश्ते ठीक है, एक को ठीक करते हैं तो दूसरे में प्रॉब्लम, दूसरे को ठीक करते हैं तीसरे में प्रॉब्लम। पीपल प्लीजिंग भी खूब कर ली बहुत लोगों की। आपने चादर से बाहर जा जाके लोगों को प्लीज करने का प्रयास किया। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है या नहीं है, बताते जाइए साथ साथ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मगर देखिए कोई प्रसन्न नहीं, एक गलती पे कहते थे तुमने मेरे लिए किया क्या। दूसरे पहलू पे आइए, अब हमने क्या किया, अपने करियर में हमने प्रयास किया कि हम बेस्ट दें और दिया भी। मगर रिजल्ट कभी भी, अगर हम सही मायने में कहें तो क्या रिजल्ट 100% हमें प्राप्त हुए। आप बताइए, प्राप्त हुए नहीं हुए। इसके बाद आइए कि हमने तो बहुत कोशिश करी कि अपने जीवन को की जो सपना देखा था वो एग्जैक्टली वैसा ही हम जीवन हमारा होता, मगर कितने लोगों का है, बहुत रेयर। राइट। तो यहां हमें समझ में आया, अब समझ के आया कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट। आप सोचिए हमारी इमेच्योरिटी आपके साथ में, सभी लोगों के साथ अपनी भी इमेच्योरिटी साथ में करें, क्योंकि हम सब एक से हैं। हमने जो है कोशिश किया ये व्यक्ति को सही कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाए मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। कई बार तो हमने भगवान से भी कहा प्रभु बस ये वाला काम मेरा करा दीजिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और आप देखिए कितनी आनंद में बात है कि अगले दिन सुबह एक नई चुनौती आके खड़ी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने काम नहीं कराया, मगर चुनौती आती रही। तो यहां हमारे अंदर आई मच्योरिटी। अब मैं आपको बताऊं, फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ने लगा समझ आ गया, समझ आने लगा जैसे जैसे मैं तो इसे ऐसे मानती हूँ कि जैसे जैसे बाल सफेद होने लगे, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, निश्चित ही हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं सब कुछ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें ये समझ आया कि जीवन में सब कुछ परमानेंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी परमानेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने नाम से बहुत अटैच हैं, है ना। हम अपने नाम से बहुत अटैच हैं, हम अपनी काया से, अपने शरीर से बहुत अटैच हैं, हम अपने पर्सनालिटी से बहुत अटैच हैं। तो सबसे पहले हमारा यही भ्रम टूटता है जब ये शरीर भी धीरे धीरे हमारा साथ देना कम कर देता है। बाल सफेद होने लगते हैं, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और यहीं से समझ आने लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं। रिश्ते भी धीरे धीरे छूटने लगते हैं, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। पहले हम पीपल प्लीजिंग करते थे, अब हम कहते हैं कि बढ़िया है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी है नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम मनाने नहीं जाएंगे, अब जो है ठीक है। ऐसे ही होता है नहीं होता है, बताइए। राइट। फिर अब देखिए हमारे और आगे सुनिए, एक इंसान की एक सोच को, हम सबकी मैं आपको सोच बता रही हूँ। जब हमारे कार्य नहीं हुए तो हमने लोगों को दोष दिया, हम जब हम परेशानियों में आए हमने परिस्थितियों को दोष दिया, ठीक बात है या नहीं है, दिया। हमने भाग्य को भी कोसा कि हमारी किस्मत ही खराब है, वो भी नहीं हुआ तो हमने भगवान से पूछ लिया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किस किसने पूछा है। और मैं बताऊंगी मैंने पूछा है, बहुत आराम से, मेरा मन बहुत परेशान था, मैंने तो निश्चित ठाकुर जी से पूछा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु, आपको तो सब पता था। निश्चित मैंने उनसे ये बात कही, मेरा मन इतना दुखी था एक समय कि मैंने उनसे ये भी कहा। उसके बाद देखिए हमारा जीवन कितना बढ़िया है, हमने ये सब कुछ करा, कर्ज भी करा, लोगों को परेशान भी हुए, निंदा भी करी, मन दुखी था तो वो उस बातों को दूसरों से भी कहा, सब कुछ करके देखने का प्रयास किया, मन को शांति कहीं नहीं मिली। फिर आई असली बात समझ में कि अब हमारा जीवन, तो हमने जो कमियां हम में रही अब हमारे बच्चों में ना रहे, तो हमने अब वो नया प्रयास शुरू किया अपने बच्चों के रूप में। अब हम वो देने का उनको प्रयास कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, यही हो रहा है ना। ठीक है। अब एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपसे पूछ रही हूँ, किसी ना किसी रिएक्शन के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा, ऐसा है या नहीं है। कितने लोग कहते हैं ऐसा है, ऐसा है ना। अब आप एक यहाँ पर एक और बात समझिए, अगर ऐसा है तो आप मैं हम सब अलग कैसे हैं, सब एक ही रेस में हैं, ठीक बात है या नहीं है। तो कौन जीता और कौन हारा, हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर, बताइए। हम तो जीत हार का ही गेम खेल रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहां से हमें यह समझ आया। क्यों मैंने आपको ये बात कही, क्योंकि हम सबकी यात्रा बिल्कुल एक सी है। आपको पता है हम सबकी यात्रा में एक चीज बहुत कॉमन है, वो क्या है, वो है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा मैं। हम सब लोग, मैं आपको अगर इसको समझाऊं, ऐसा हम इसको देखते हैं कि जैसे माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल। यहाँ हर सोल इवॉल्व होने आता है, लेसन्स लेने आता है, सीखने आता है। मगर यहाँ आके हम किस सर्कल में फंस जाते हैं, हम सर्कल में फंस जाते हैं ईगो के।
कितने लोग इस बात को समझते हैं? जैसे ही समझ आती है ना, सबसे पहले समझ आता है ये मेरा खिलौना है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। जैसे खिलौना लो, बच्चा रोने लगता है, उसे मैं समझ आने लगता है। जैसे बड़े होने लगते हैं और अटैच हो जाते हैं अपने नाम से, अपनी पर्सनालिटी से। अब देखिए, हमारे बारे में कोई कुछ कहकर तो दिखाए, हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में हम रिएक्ट करते हैं। ठीक बात है या नहीं है? तो हम जो हमारा, हाँ, ये सब टेम्पररी है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी बात है, भगवान सॉरी प्रेमानंद जी ने ये बात, मैंने जब उन्होंने किसी को, जैसे उनके जो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें उन्होंने किसी को वो ये बात कह रहे हैं, या मैंने जो वीडियो में देखा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा, जिन रिश्तों के लिए, जिन चीजों के लिए तुम आज परेशान हो, अगले जन्म में तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ था कौन। मगर सच ये है कि हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। कितने लोग इस कंसेप्ट को समझ पाते हैं? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, तब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम क्यों यहाँ बैठे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू रिलेट विद दिस, जो भी मैंने आपको बताया? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly क्या हमारा उद्देश्य है? इज दिस समथिंग दैट वी आर बॉर्न फॉर? हम लोग जो मैं के सर्कल में चल रहे हैं, हमें उससे क्या प्राप्त हो रहा है? वॉट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट? सो यहां हमें समझ आता है कि हम कौन है। आइए बताइए, हम कौन है? क्या हम हमारा नाम है? क्या आप सिर्फ आपका नाम हो? क्या मैं सिर्फ दिव्या हूं? आपसे पूछ रही हूँ। आई दिस इज यस एंड दिस इज नो, एंड आई एम लुकिंग एट एवरीवन। ये भी मैं बता देती हूँ, मैं आप सबको देख रही हूँ। तो आप बताइए, क्या आप सिर्फ आपका नाम हो आप अपना नाम नहीं ना? आपको पता है, ये नाम तो गया कुछ समय के बाद, जब हम नहीं होंगे, नाम कितने दिन कोई लेने वाला है? भूल जाएंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स में कभी थोड़ा समय नजर आएगा, फिर उसके बाद वो भी नजर नहीं आएगा। राइट? तो क्या आप ये शरीर हो? एम आई दिस बॉडी? आस्क योर सेल्फ, एम आई दिस बॉडी? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। क्या मैं ये नाम हूं? नहीं। क्या मेरे विचार मैं हूं? क्या मेरा मन मैं हूं? नहीं। ये सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। मैं कौन हूं? आस्क योर सेल्फ हु यू आर। आंखें बंद करके खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? आप एक आत्मा है। यू आर अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। यू आर अ सोल। यही आपकी वास्तविक पहचान है। यही सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता और आकाशिक दोनों से एक ही चीज समझ आई। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि हम कौन है? हम एक सोल है। हम ईश्वर का अंश है। भगवान कहते हैं ये शरीर जो है वस्त्रों की तरह बदलता है। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको निश्चित इसके विषय में पता होगा। और आकाशिक में आप इसका अनुभव करते हैं कि मैं ना ये नाम हूं, ना मैं ये शरीर हूं, ना ही मैं ये रिश्ते हूं, ना ही मैं ये स्वभाव हूं, ना ही मैं ये मन हूं। मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ प्योर सोल। और अब मैं आपसे 1 मिनट के लिए बोलूं ना, जैसे ही आप खुद से बोलोगे ना, आई एम अ सोल, खुद से कहिए, आई एम अ सोल। से टू योर सेल्फ, क्लोज योर आइज एंड से, मैं एक डिवाइन सोल हूं। आई एम अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। Once again, take a long deep breath and say to yourself, I am a pure, peaceful and a divine soul. मैं एक आत्मा हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। आप जैसे ये कहोगे ना, सारी टेंशन छू मंतर हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? गायब हो जाता है ना सब। कुछ भी टेंशन नहीं है फिर। ना रिलेशनशिप का स्ट्रेस, ना कल क्या होगा इसका स्ट्रेस, ना क्या हुआ था उसका स्ट्रेस। एवरीथिंग इज गॉन। आपको पता है, एक चीज याद रहती है कि प्रभु, मैं आपका अंश हूं। आई एम जस्ट योर्स। मैं 100% आपका हूं। दिस इज नॉट वॉट आई एम। मैं ये हूं ही नहीं। मैं सिर्फ इस किरदार में हूं। आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल। इसके बारे में भी कहा गया है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत डेप्थ में चले जाएंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या चल रहा है, बट दिस इज अ फैक्ट। आप इसे महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे ऐसे कहते हैं ना, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिलीव मी। होती है प्रॉब्लम? यू सेड इट थ्राइस
एंड यू फेल्ट सो लाइट। कितने लोगों ने हल्का महसूस किया जैसे ही आपने कहा कि मैं एक आत्मा हूं? आपको हल्का महसूस हुआ? यस, बिकॉज दिस इज हु यू आर। यही हम हैं जिसको हम भूल जाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। आई टेल यू, मैंने इस चीज को, मैं आपको भौतिक रूप में भी बताऊंगी, मगर आध्यात्मिक रूप में समझना बहुत जरूरी है। हमने अभी क्या किया ना, हमने एक एनालिसिस करा। हम अपनी लाइफ में एनालिसिस एनालिसिस कैसे करते हैं? बैठते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। खाली बैठते हैं, थोड़ी देर भी खाली बैठेंगे ना, लाइफ में एनालिसिस कैसे चल रहा होता है। देखो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस रिश्ते में मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मुझे यहाँ धोखा दिया, इसमें मुझे नुकसान हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। दिस इज व्हाट वी एनालाइज, यस और नो। यही होता है ना। खाली दिमाग अगर होगा तो ये सब चलेगा? ठीक है, आप 10 मिनट भी खाली बैठोगे ना, आपके दिमाग में सब रिकॉल होने लगेगा। ऑफिस में बॉस ने क्या कहा, वाइफ ने क्या कहा, बच्चे नहीं सुन रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली यू नो इन्वॉल्व इन। बट हम जो इतनी लंबी यात्रा तय करके आए, उसका क्या? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका रियलाइजेशन हमने कभी नहीं लिया। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं आत्मबोध होना, आत्मा को महसूस करना। हमने 3 बार कहा मैं एक आत्मा हूं। हमने अपनी आत्मा को महसूस किया, इसीलिए हमने एकदम हल्का महसूस किया। आप सोचिए, जब आप हर सांस में इसको महसूस करते हैं तो कितना अच्छा लगता होगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर मैं आगे आपको लेकर जाऊंगी। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट? इट इज वेरी डीप। तभी मैंने कहा था बड़े प्रेम से और बहुत सम्मान के साथ जुड़िएगा। ये सब्जेक्ट इतना डीप ले जा सकता है ना आपको, कि ये सारा भ्रम, ये जो इल्यूजन है ना, दिस इज ऑल इल्यूजन, माया। माया को इल्यूजन ही तो कहते हैं। तो ये सारा इल्यूजन वॉश ऑफ हो जाता है। इट जस्ट वॉशेस लाइक एनीथिंग। एंड आपको ये रियलाइज होता है कि मैं कर क्या रहा था, व्हाट आई वाज डूइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, हम संन्यास लेने जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि कर्म भी करना है, मगर आत्म रूप में खुद को देखते हुए करना है। इससे जर्नी बहुत आसान हो जाती है। अब मैं आपको उसी जर्नी पे ले जाने वाली हूँ। अब तय कीजिएगा और रुकिएगा। जितने लोगों को इतनी बात समझ आई है ना, वो रुकिएगा और आगे की जर्नी सुनिएगा। और जितने लोगों को नहीं समझ आई है, मैं फिर आपसे कहूंगी बहुत सम्मान पूर्वक इसको छोड़ दीजिएगा। समय लीजिएगा, उसके बाद फिर जुड़िएगा। कारण है उसके पीछे। जब तक आप महसूस नहीं करोगे, एक होता है मैं आपसे कहूँ ऐसा कर लो, वो होता है कि मैंने आपसे सिर्फ कह दिया और आपने सुन लिया। एक होता है जब हमारे अंदर वो तरंग होती है ना, वी फील दैट एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन, देन वी अंडरस्टैंड कि वो हमें खींच रही है। तो आपको अब थोड़ी देर में ना वो एनर्जी पुल अपने आप होने लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे कुछ खींच रहा है, और वो कुछ नहीं है। दैट इज द वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी आत्मा की आवाज आपको बहुत क्लियर सुनाई देने लगेगी, और आपको वो एनर्जेटिक पुल फील होने लगेगा। आई होप वी अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं फिर से कह रही हूँ, आगे बढ़ना है। बहुत प्रेम से, बहुत धैर्यता से बैठिए, और अब आप सुनिए आगे की यात्रा। ये तो समझ आ गया कि हम एक आत्मा है। ये भी समझ आ गया कि हम लॉजिकल माइंड से, अपने कॉन्शियस माइंड से हम क्या कर रहे हैं इस लाइफ की स्टोरी को समझ सकते हैं। ठीक बात है। बट क्या हम सब जो हैं ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया है, सिर्फ वही हमारे जीवन को चला रहा है? या कोई ऐसा भी सोचता है कि पास्ट लाइफ में मैंने जो किया है उसका भी इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ पर है? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस अभी मेरी करंट लाइफ पर है? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस, कि पास्ट लाइफ में मैंने जो किया है उसकी वजह से आज भी मेरा जीवन ऐसा है? मानते हैं इसको? और अगर नहीं मानते हैं तो आइए मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ, शायद आपके मन में ये भाव आए और आप इसको मान पाए। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो है वो, बच्चा जो है वो, मान लीजिए स्पेशल चाइल्ड है, उसने तो अभी कोई कर्मा नहीं किया इस जन्म में, राइट? उसने कोई कर्मा किया नहीं किया, फिर वो स्पेशल चाइल्ड क्यों है? कोई तो पास्ट लाइफ का कर्मा कैरी करके आ रहा है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। यस। उसके अलावा एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए, पहले तो ऐसे ही होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, और माता पिता सब बच्चों को एक ही सी परवरिश देते थे, राइट? एक ही सा स्कूल, एक ही सी विद्या दे रहे हैं, एक ही से टीचर्स हैं, एक ही से मेंटोर्स हैं, घर का वातावरण सेम है। एक बच्चा इतना उमदा निकल गया जीवन में, एक संघर्ष ही करता रह गया, तो क्या उसका प्रारब्ध नहीं है? क्या पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है? बताइए, है या नहीं है?
तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ये बात बताती हैं कि हमारे जीवन में पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है, और निश्चित है। और हमारी लाइफ में अगर पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है, तो हमें नहीं लगता कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है, क्यों हमारे जीवन में सफरिंग्स है। अब आप कहेंगे मैडम, इस जन्म की प्रॉब्लम से हैंडल नहीं हो रही, पास्ट लाइफ को और समझने बैठ जाएं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मगर मैं इसको भी आपको बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगी, आइए समझते हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, एक बेस्ट फ्रेंड है। उसने आपसे जो है, आपने उससे कुछ साल पहले कुछ पैसे लिए, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आपने उससे कुछ पैसे लिए, और किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि आप उसके पैसे नहीं लौटा पाए, ठीक है। कुछ समय के लिए आप लोगों की बातचीत कम हो गई, और उसने भी आपसे नहीं कहा, एक दो बार कहा, फिर उसने कहा चलो ठीक है, नई सिचुएशन है, नहीं दिए। आगे जाके आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, आपकी सिचुएशन बहुत ही बढ़िया हो गई, और उसको जरूरत थी, उसने आपसे कुछ ज्यादा पैसे लिए, और अब जो है वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है। तो क्या आपको दर्द होगा? ध्यान से बताइएगा, दर्द होगा? आपको लगे पेन होगा? अब आपने लिए, आपने उसके पैसे वापस नहीं किए, अब उसने लिए, वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है। आप पता है क्या सोचेंगे? यार उसने भी तो मेरी मदद करी थी जब मुझे बहुत जरूरत थी, अगर आज वो नहीं दे पा रहा है तो कोई बात नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। हम यही मानेंगे, कर्मा कम्स बैक, कर्मा वापस आ गया, बात खत्म हो गई। उसने मेरी मदद करी थी, आज नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, उसने भी तो मुझसे नहीं मांगे इतने साथ। ऐसे ही होगा ना। मगर अब देखिए स्टोरी का दूसरा पहलू। लेट अस लुक एट दी ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। हमें इस जन्म में धोखा मिला है, कितने लोगों को धोखा मिला है इस जन्म में? अभी इस लाइफ में आपने कोई ना कोई धोखा आपकी लाइफ में आया है, मिला है ना, कुछ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ने डिच करा, या कुछ भी बिट्रेयल हुआ। अब आप सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में आपने इससे बड़ा धोखा उनको दिया था, तो आपको पेन होगा? प्रॉब्लम इतना है, हमें याद नहीं है, हम दूध के धुले नहीं हैं। कर्मा वापस आया है, ये हमें समझना है। हम उसको दोषी मान रहे हैं, हम तो उसी को दोषी मान रहे हैं ना। माना था या नहीं माना था? कर्ज भी किया था, उसके लिए चार बुरी बातें भी हमारे मन से निकली नहीं निकली, हमने निंदा भी करी होगी 10 जगह जाके उसकी, बताओ उसने मेरे साथ ऐसा किया। मगर सोचिए, क्या हम 100% ठीक है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, हमें याद नहीं है। आप ध्यान से इसका दूसरा पहलू समझिए। अगर हमें ये रियलाइज हो जाए एज अ सोल कि हमने भी ऐसा ही कुछ किया, या हमने कुछ खराब किया, आप मानेंगे क्या होगा? मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। आभार व्यक्त करेंगे ईश्वर का, ग्रैटिट्यूड इतना आएगा ना मन में। कई बार मैं बताती हूँ, ऐसा भाव आता है, प्रभु कर्मा बड़े कम में कट गया, आपकी बड़ी कृपा है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, कर्मा तो कटना ही है, मगर वो कम में कट गया, तो अब बड़ा ग्रैटिट्यूड आता है कि प्रभु आपने तो बचा लिया, मेरा कर्मा तो कटना था, वो कम में कट गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, आपको शिकायत नहीं होती, क्योंकि नाउ यू नो कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग। जो मैंने किया था वो मैं प्राप्त कर रहा हूं, फिनिश्ड, एंड ऑफ द चैप्टर। सेल्फ रियलाइजेशन का दूसरा पहलू हमने समझा कि कोई भी मेरे पीड़ा का कारण नहीं है क्या मेरी पीड़ा का कारण कोई? कोई भी नहीं है। आप सोचिए, पूरी ब्रह्मांड में एक पत्ता तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है, ऐसी कोई आके हमें पेन दे के चला जाएगा? इतना मजाक चल रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने खुद मांगा था। किस लिए? कि ताकि मैं एज अ सोल ग्रो कर सकूं। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लर्निंग होती है, और लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा होता है। व्हाट इज द लर्निंग? अपने जीवन का एक और पहलू देखिए। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक एपिसोड ऐसा हुआ है जहां हमें पेन मिला, राइट? पेन मिला है ना सबको, ठीक है। अब उस पेन के साथ पूछिए खुद से, उस पेन ने आपको कुछ सिखाया या नहीं सिखाया? बताइए, सिखाया या नहीं सिखाया? कोई लर्निंग मिली या नहीं मिली उस पेन से? मिली है ना? यस। और अगर वो लर्निंग आपको पहले से ही समझ आ जाए, तो वो पेन से भी आप फ्री हो जाते हो। वो जो कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है ना, वो भी ब्रेक हो जाता है, आपको पहले से पता है ये लर्निंग है भाई। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए एक कपल है, बहुत झगड़े करता है, ठीक है। उसके पीछे लर्निंग ये है कि आपको सेल्फ ग्रो करना है।
सेल्फ ग्रो करना है, ईश्वर की तरफ लगना है। दिस इज, यू हैव गॉट दिस बर्थ टू इवॉल्व एज अ सोल। आपको ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में ही लगे हुए हैं, लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे को बुरा कहने में। अगर पहले से ही समझ आ जाए कि ये हमें मिलना ही नहीं है, हमें तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है, तो ना तो वो पेन होगा और ना ही वो आपको कष्ट देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड, हर सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें पेन देता है उसके पीछे एक लर्निंग होती है। आपको पता है, जो पेन नहीं देता है उसके पीछे भी एक लर्निंग होती है। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है ना, तब भी टेस्ट चल रहा होता है कि ये प्यार मिलने के बाद, जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुत धन आ गया, उसमें भी टेस्ट चल रहा है कि उस धन से आपने क्या किया, समाज की कितनी मदद करी, गाड़ी ली थी तो गाड़ी से सेवा कितनी करी, या उसको आपने सिर्फ जो है दुनिया को दिखाने के लिए यूज किया। तो यहां पर भी हमारा टेस्ट चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? अगर हमें कुछ मिल रहा है, उसके पीछे भी हमारा फर्ज है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे भी लर्निंग है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। अब आप एक साक्षी भाव से अपने जीवन को देख रहे हो। आपको पता है ये मेरे जीवन में आया है, इससे मुझे ये सीखना है, और ये चीज मुझे अगर एक्सेस में मिल रही है, इसका मतलब मुझे इसको रीपे करना है। यहां पर भी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी कि जो आप सोसाइटी से लेते हो आपको उसे रिटर्न करना होता है। वट एवर यू टेक फ्रॉम दी सोसाइटी यू हैव टू रिटर्न इट बैक। उसके बाद जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, उसमें ये कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमारा, ये हर आत्मा का कर्तव्य, ये हर सोल की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को दे। मतलब वी आर हियर टू गिव, वी कैन नॉट कीप इट विद आवर सेल्फ। हमें जो लोग एक ज्ञान देते हैं, उनका उनका दायित्व होता है कि वो उसको बांटे। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। यहां पर हम दूसरे लेवल पर अपने जीवन को देख रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप दूसरा पहलू समझ पा रहे हैं जीवन का? कितने लोगों को समझ आ रहा है दूसरा पहलू? यस। अब बताइए, होगी शिकायत कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब हम ही जिम्मेदार हैं तो? नहीं होगी, बिलीव में नहीं होती है। सबसे सुंदर बात बताती हूँ, इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीड, जो कभी खत्म नहीं होता। एक चीज प्राप्त होती है, दूसरे की इच्छा शुरू हो जाती है। दूसरी चीज गुस्सा, जो कभी बहुत मुश्किल है खत्म करना। कितने लोगों को गुस्सा आता है? आता है, रिएक्ट करते हैं। जिनको नहीं आता है वो बहुत अच्छी बात है, मगर आता है ना। जिनको आता है ध्यान से सुनिएगा, एक गुस्सा, एक इच्छा, और तीसरी चीज मैं, अहंकार। सब कुछ मैं कर रहा हूं, एवरीथिंग आई एम डूइंग। मैंने सेवा करी, मैंने दिया, मैंने मुझसे लिया, ये जो मैं है ना, बिलीव मी, इफ यू वांट टू वर्क ऑन दीज थ्री थिंग्स इन योर लाइफ, आई टेल यू, लिव इट। आप उसको जिए, उसको उसको अपने अंदर उतारें। ऐसे नहीं मिटेगा ये। इतनी विनम्रता आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, करता तो वो है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। जो हम कहते हैं ना, मैंने किया, मैंने इतनी सेवा करी, मैं अपने घर को पाल रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैंने इतना कुछ किया। सबसे पहले तो मैं खत्म होता है, हमें समझ आ जाता है हम सिर्फ एक निम्न, सिर्फ एक मीडियम है, करने वाले वो है। दूसरी चीज, यहां से आपका अहंकार खत्म होता है, विनम्रता आ जाती है, बहुत सिर झुक जाता है, बहुत झुक जाता है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, मैं तो खत्म हुआ। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? गुस्सा। गुस्सा खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है। और आकाशिक से ना गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप रिएक्ट करना ही बंद कर देते हो, आप रिस्पॉन्ड देना शुरू करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आएगा नहीं, मगर इमिडिएटली जैसे ही आएगा ना, आप खुद को क्या बताओगे? आई एम अ सोल, मुझे ये नहीं करना है। यूल टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, और आप खुद को बोलो कि मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा मेरा कर्म नहीं है। और आप वहीं के वहीं उसको रिलीज कर दोगे। आप रिएक्ट ही नहीं करते हो। और जैसे ही आप एक सेकंड का पॉज लेते हो ना, सब वॉश ऑफ हो जाता है, आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और तीसरी चीज है ग्रीड, इच्छा। अब इच्छा की स्टोरी समझिए। जब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, योजना उनकी है, वो कर रहे हैं, तो इच्छा भी उन्हीं को सौंप देते हैं, फिर वो खुद करते हैं। इसका आपको एक पहलू बताती हूँ। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, हमारे मन का भाव ये कहता है, और आप खुद से भी पूछिएगा, हम सबकी एक इच्छा रही होगी जीवन में जो पूरी नहीं हुई। कितने लोग हैं जिनकी कुछ इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई? मेरी तो है, जो पूरी नहीं हुई थी। ऐसी रही होंगी ना। जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम परेशान भी हुए, रोए भी,
दुखी भी हुए, और शायद हमने भगवान से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे करके बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहे। मगर आज खुद से पूछ करके बताइएगा कि अगर वो इच्छा उस समय पूरी हो गई होती, तो क्या आज आपका जीवन ऐसा होता जैसा है? बताइए। नहीं होता ना। अगर वो इच्छा पूरी हो गई होती, या मैं इसको ऐसे देखती हूँ, मैं जैसे देखती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु बहुत अच्छा हुआ कि आपने उस समय पे मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, क्योंकि आज मैं ऐसी नहीं होती जैसी मैं हूँ। उनकी योजना मेरी योजना से कई गुना सुंदर है, कई गुना सुंदर है। मैं तो सिर्फ इतना सा देख पाती हूँ, वो तो पता नहीं कहाँ तक देख लेते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? ये सत्य है या नहीं है? आपके अंदर इतना समर्पण आ जाता है, इतना आप सरेंडर करते हो ना, आप कहते हो यू आर एवरीथिंग। ये चीज इतनी इतनी डेप्थ में सीख लेते हो आप। यू सरेंडर एवरी टाइम। कोई शिकायत नहीं है जीवन में, जो हो रहा है आप उसमें कहते हो प्रभु आपकी इच्छा। जो हो रहा है आपके अंदर से सिर्फ समर्पण आता है। ये आकाशिक की पावर है। दिस इज हाउ यू सी आकाशिक। दिस इज हाउ यू रियलाइज योर सेल्फ एज अ सोल। आप बताइए, है सुकून, भर भर के प्रेम, किसी से कोई शिकायत नहीं, ओनली पीस। एवरी नेगेटिविटी, लोड, बैगेज इज गॉन। छोड़ दिया, नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है दिस इज नॉट हु एम आई। मैं ये हूं ही नहीं। आई डोंट वांट दिस। आपको मैं बताती हूँ, इनिशियल डेज में व्हाट आई यूज्ड टू से ऑलवेज, जब भी कोई मन बहुत परेशान होता है ना, तो होता था इनफैक्ट, तब मैं एक बात अपने आप से बहुत कहती थी, दिव्या तुम्हें क्या इस दुनिया में परमानेंट रहना है? दिस क्वेश्चन आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, डू यू वांट टू स्टे हियर परमानेंटली? तो आवाज आती थी नहीं, तो फिर जाने दो ना यार। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं ये लाइन कहते ही ना, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। एकदम से सब कुछ बदल जाता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ रहना ही नहीं है परमानेंटली, तो मैं क्यों ईगो के सर्कल में फंसूं? मैं क्यों प्रूव करूं खुद को, जो वो भी उसके लिए जो मैं हूं नहीं। सो दिस इज हाउ यू रियलाइज। एंड बिलीव मी, अगर आप इतना भी कनेक्ट कर पाए हो ना, अगर अभी आपको लगता है कि आप इतना कनेक्ट कर पाए हो, आप बहुत इजीली आकाशिक से कनेक्ट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, क्योंकि इट इज अ सोल कॉलिंग। ये आत्मा की ही आवाज है जो आपको वहां तक जोड़ती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, बताइएगा जरूर, कितने लोगों को वो एनर्जी फील पुल हो रहा है, एक एनर्जी पुल फील हो रहा है, सॉरी। कितने लोगों को लग रहा है कि एक ऊर्जा खींचती है? ऐसा लगता है ना? मन शांत हो रहा है, ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग मी। दिस इज योर सोल कॉलिंग। आई होप वी अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल आकाशिक इज। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितने लोगों को ये समझ आया? देन आई टेक यू फर्दर टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी वेर यू विल बी एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग विद मी। आप एक एक चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हो। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस, पीस विद इन यू। आपके अंदर ही है ये सुकून जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, इमीडिएटली 2 दिन के बाद दूसरी गाड़ी का थॉट आने लगता है। ऐसा लगता है एक पड़ा हो गया, अब अगला देखेंगे, अगले की तैयारी करते हैं। 2 BHK लिया तो 3 BHK की तैयारी शुरू हो जाती है। तो दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग। बट जिस दिन आप एज अ सोल तैयार होते हो ना, उस तरीके से आपको मैं बताती हूँ, आप जैसे सोल के रूप में प्रिपेयर होने लगोगे ना, आपको सिर्फ एक बात समझ आएगी कि प्रभु मेरा एक कर्मा कट गया, मैं एक कदम आगे आ गया, मेरे लिए अगला चैप्टर क्या है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट फीलिंग। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? जो होना है वो होना है, राइट और रॉन्ग? जो होना है वो होना है, और वो तय है। अब हम रोएं या मुस्कुरा कर उसको कंप्लीट करें, ये हमारी सोल की डिसीजन है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? जैसे कि ये बात मैं हमेशा ऐसे ही समझाती हूँ, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, हम एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज मदर अर्थ इज अ स्कूल एंड ऑल दी सोल्स आर गिविंग एग्जाम। हम कहते हैं ना भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लोग तो जनरली कह देते हैं बिना ये जाने कि व्हाट आकाशिक इज क्या सोल लेवल पर, तो वो सोच ही नहीं रहे, वो कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं। सो ऑल ऑफ अस आर गिविंग एग्जाम्स, हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं। और देखिए हम सब कैसे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं नहीं जाना है स्कूल, आज एग्जाम नहीं देना, हम धक्के मार के उनको भेजते हैं, जाओ। अब बच्चा रो कर जाए, हंस कर जाए, वो कैसे भी जाए एग्जाम देने जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। हमारी स्टोरी भी वैसे ही है। हम रो कर एग्जाम दे, हंस कर एग्जाम दे, ये हमारा चॉइस है, एग्जाम तो होना ही है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कर्मा जब आएगा, हमें लगेगा कि ये हमारा एग्जाम है,
हमें ये भी लगेगा ये एक पनिशमेंट है, बट दैट इज नॉट अ पनिशमेंट। वो पनिशमेंट है ही नहीं, वो लर्निंग है। वो लर्निंग हमें एज अ सोल ग्रो करती है। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, हीलर जो बनना इतना आसान नहीं होता। कितने लोग यहाँ हीलर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर हीलर्स? हीलिंग करते हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, कभी भी करिए, है। और अगर नहीं है तो अब आप हीलिंग की जर्नी में आ रहे हैं। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी, हीलर बनना आसान नहीं होता। हीलर अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखता है, तब जाके वो हीलिंग की दुनिया में आता है। पेन जब तक नहीं आता है ना, हम सेल्फ रियलाइजेशन तक जाते नहीं है। और अगर बिना पेन के चले जाए तो बहुत ही कृपा है प्रभु की। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। अब अगर आप इतना जुड़ पाए हैं तो रुकिए, मैं अब आपको सब टेक्निकलिटीज बताती हूँ। आप अपना आकाशिक कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। सो प्लीज बी विद मी, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट। रुकिएगा और एक एक चीज को सुनिएगा, बड़े प्रेम से सुनिएगा। और जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाएं, वैसे वैसे आप चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। और आप निश्चित इसको समझ पाएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आकाशिक रिकॉर्ड से आप हर तरीके की ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कहीं ना कहीं हमारे पास से कनेक्टेड है। तो यहाँ हम इसको कैसे देखते हैं कि हमारे जीवन में मान लीजिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, हम उसके लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, हम जो है समय को दोष दे रहे हैं, हम जो है ईश्वर को ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं हूँ। और आप ये जान पाएंगे कि मैंने ऐसा क्या कर्मा किया था जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज क्रिएट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि आप तो अपना पास्ट लाइफ अब समझ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले क्या जर्नी है? ये सुकून की जर्नी है, हार्मनी की जर्नी है। ये आपको वो सुकून देती है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। वो रिमोट आपकी खुशियों का जो आपने बाहर लोगों को दे रखा है, जो कोई अच्छा बोलेगा तो हम मुस्कुराएंगे, कोई बुरा बोलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ये एक ऐसा रिमोट है जो अब आपके पास है, क्योंकि आप हमेशा आनंद में रहते हैं। इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स वही लोग करते हैं जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि एनर्जीज पे ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? How many of us do understand? Yes, we believe in energies, so it is for you. And जो अपना सच जानना चाहते हैं, हमें पता है कि हम हमारी सोल जर्नी क्या रही है। डू वी नो दैट? नो। सो इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, अगर आप उसको जानने के लिए तैयार हैं, तो ये जर्नी आपके लिए है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके हम अपने पास्ट लाइफ में हमने क्या किया जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है, हम ये जान सकते हैं। हमारा असली मकसद क्या है, हम ये जान सकते हैं। हम अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अपने आप को सोल के रूप में देखते हो, आपको ये प्रॉब्लम्स का कारण पता चल जाता है। एज अ सोल हमने क्या गलत किया था, हमें ये समझ आ जाता है। आप इसे हील करने लगते हो। इसके बाद सबसे सुंदर चीज, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी सोल के रूप में आपको देखोगे, वैसे वैसे आपको ये समझ आएगा कि आप ईश्वर का अंश हो। आपको ये समझ आएगा कि सब में परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जितना मैं तुम्हारे अंदर हूं, उतना ही मैं तुम्हारे शत्रु के भी अंदर हूं। मैं तो सबके अंदर हूं। तो ये जो भेदभाव, ये जो हम करते हैं ना, जिसको जजमेंट करना दूसरे का, ये सब हम खत्म कर देते हैं। एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर अ सोल। हम अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ग्रो करते हैं। इसके अलावा हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका प्रोबेबल फ्यूचर है। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है? व्हाट इज प्रोबेबल फ्यूचर? आइए मैं आपको समझाती हूँ। हम सबको लाइफ में चॉइसेस मिली, टाइम टू टाइम मिली है ना चॉइसेस। हमारे पास चॉइस वन, चॉइस टू करके बहुत सारी चॉइसेस थी। जैसे 10th स्टैंडर्ड के बाद हमने अपने लिए सब्जेक्ट चूज किए थे, जिससे ये निर्णय करना था कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या हम CS ये करने वाले हैं, राइट? ऐसी ही लाइफ में हमें बार बार चॉइसेस मिलती हैं। कौन सी चॉइस हमें क्या बना सकता है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन सी चॉइस आपके लिए बेहतर है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चॉइस आपकी फ्री विल होती है। और ये फ्री विल को इंसान कैसे यूज करता है? अपने विवेक से यूज करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल बताओ। सब कहते हैं अरे शनि की 7.5 है, बड़ा टफ टाइम है। निश्चित टफ टाइम है, क्योंकि शनि तो कर्म फल दाता है। कर्मों का फल मिलेगा तो व्यक्ति को वो टाइम वैसे ही बड़ा कठिन लगेगा, और होता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, हमारे पास दो चॉइस हैं। मान लीजिए शनि की 7.5 ही क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए हार्ट ब्रेक हो गया। हार्ट ब्रेक होने के बाद बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है, कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। हार्ट ब्रेक का मतलब कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त हुई, जिसकी वजह से मन बहुत दुखी है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम ईश्वर की शरण में आ जाएं, हम परमात्मा को याद करें, हम एज अ सोल ग्रो करने का प्रयास करें। दूसरा रास्ता ये है, बैठे गलत संगति में।
कि आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब ये एक सोल खुद डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है। क्या उसे इस गलत संगति में बैठना है, या उसे ईश्वर की तरफ लगना है, या उसे अच्छे लोगों के बीच बैठना है, अच्छे विवेक के, अपने विवेक को अच्छा बनाना है। अगर उस समय पर एक सोल सही निर्णय करता है तो हो सकता है वो समय तो पीड़ा वाला निकलेगा, मगर वो जिस रूप में निखरेगा वो बहुत सुंदर निकलेगा। और अगर उस समय पे वो गलत निर्णय ले लेता है तो वो अपने जीवन को और कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग बना लेता है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। इसी को कहते हैं फ्री विल। पीड़ा मिलने पर हम कर्ज कर रहे हैं या हम ईश्वर का नमन कर रहे हैं, हम उसमें भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत आभार, मेरा एक कर्मा कट गया, मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। डिटैच होना सीख लेते हैं। वी स्टार्ट डिटैचिंग आवर सेल्फ। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट? ये बात आप समझ पा रहे हैं, डिटैच होना? तो यहाँ पर भी ध्यान से सुनिएगा। कर्म कीजिए, फल से आसक्त मत होइए, फल से अटैच मत होइए। ये भी हमें सीखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये करने से पहले हमें क्या मिलने वाला है, क्यों करना है ये। हम लोग ऐसा थॉट प्रोसेस से चलते हैं, जबकि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ और फल मैंने परमात्मा को सौंप दिया, जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर लाइफ। और यहाँ से आप अपने लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हो, बिकॉज यही चॉइसेस आपका भविष्य बनाते हैं। और यहाँ से आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि मुझे रिएक्ट करना है या रुक कर रिस्पॉन्स देना है। रिएक्ट करने से हम कर्मा बनाते हैं। रिएक्ट करना, जैसे हमारा दिल किसी ने दुखाया, अब ईगो को ठेस पहुंची, हमने तुरंत रिएक्ट किया, तो उसने मुझे ऐसा बोला कैसे। ठीक है, ये होता है रिएक्ट करना, इससे हम एक कर्मा बना रहे हैं। दूसरा पहलू क्या कहता है कि अब आप रुक जाते हो, आप रियलाइज करते हो कि आई एम अ सोल, मुझे ये नहीं करना है, मैं उसके लेवल पर नहीं आ सकता हूँ। और फिर आप जो है उसको रिलीज कर देते हो, और फिर आप जो है उसको रिलीज करके आगे बढ़ जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है यू आर टेकिंग टॉक्सिसिटी। इफ यू फील दैट दिस रिलेशनशिप इज टॉक्सिक, आप उसमें अपने ऑरा में उसको प्रवेश ही नहीं देते हो। फिनिश्ड। आपको पता है ये मेरी एनर्जी यहाँ से ड्रेन होगी, क्यों जाना है उस तरफ जहां पर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते हो। ठीक है, ऐसे करके हम इसको देखते हैं, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। दिस इज हाउ आकाशिक हेल्प्स अस। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आकाशिक कहाँ से आया? आकाशा से, जहां सब कुछ स्टोर्ड है इन एनर्जेटिक फॉर्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस करते हैं by shifting from the state of human consciousness to the state of divine। कहने का मतलब ये है, अपनी फ्रीक्वेंसी को आकाशिक की फ्रीक्वेंसी से मैच करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये बहुत सुंदर प्रोसेस है जो ध्यान के द्वारा होता है। ऑथेंटिक प्रोसेस ध्यान के द्वारा किया जाता है। इसका रूट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, श्री चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम सब इसके विषय में जानते हैं। तो ये बुक ऑफ लाइफ है, ये एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसकी वजह से हमारा प्रारब्ध हमारे को, हम अपने प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन में, अपने जीवन में मेन इवेंट्स को जो है देखते हैं। राइट। इसके अलावा बुक ऑफ लाइफ के अलावा आप सभी लोग जानते हैं, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को देख सकते थे। ये हम सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है ध्यान के माध्यम से ही हीलिंग्स होती थी, ध्यान के माध्यम से गाइड किया जाता था। तो ये भी विषय नया नहीं है। ये दोनों ही हमारे वेदों से कनेक्टेड है। नाम जरूर वेस्टर्न है, मगर है ये हमारे वेदों से कनेक्टेड। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंसेप्ट क्या है ये मैंने आपको बताया। पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। पास्ट को देखकर प्रेजेंट के सारे एनर्जेटिक कॉर्ड्स को रिलीज कीजिए। एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्या होते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। हुआ क्या, हमारा दिल किसी ने दुखाया, हमने उसको, थोड़े टाइम हम बहुत परेशान हुए, हमने उसके विषय में 4-5 बातें करी, कुछ दिनों के बाद मन और दुखी हुआ, अब हमने उसे अपनी लाइफ से हटा दिया, हमने उसे ब्लॉक कर दिया। अब तो आसान तरीका है, फोन पे कर दिया ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद भी मन नहीं भरा, अब उसका नाम दिख जाता है तो हमने नाम भी डिलीट कर दिया, ना नाम दिखेगा ना पीड़ा होगी। मगर फिर भी कभी बैठे बैठे उसका ख्याल आ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि एक कॉर्ड है जो खींच रही है। कभी अचानक से थॉट में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे सोल के साथ एनर्जेटिक कॉर्ड्स बन जाते हैं। ये कॉर्ड्स हमें ड्रेन करते रहते हैं, नेचुरली करते रहते हैं। तो हम जब इनको कट करते हैं ना, तो अब हमारा सोल उससे रिलीज हो जाता है। रिलीज होने से फायदा क्या होता है? ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अध्यात्म पढ़ने, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान की ज्योति में हम सारा इल्यूजन जला रहे हैं। हमारा जितना भी भ्रम है हम उसको जला देते हैं। किसके? ध्यान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में हम सारा भ्रम जलाते हैं। तो हम जब ज्ञान लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मगर ये कॉर्ड्स हमें पीछे खींच रही होती है।
एग्जाम्पल दूं? अभी हम ऐसी एनर्जी में बैठे हैं, सब लोग बहुत आध्यात्मिक रूप से समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारी सबकी एनर्जी एक सी है। तो इस समय आप अलग मोड में हो, मगर अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही आप वापस सब सोसाइटी में सब चीजों में आओगे, आप वापस उसी मोड में आ जाओगे वेरी क्विकली। ये इतना क्विक होता है ना, मतलब इट इज सो क्विक। यहाँ तक लाने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, वो नेचुरल हो जाता है। सो ये कॉर्ड्स हमारे जो है ना, हमें खींचते रहते हैं। हम 4 सीढ़ी आगे चढ़ते हैं, 8 सीढ़ी उतर जाते हैं बहुत जल्दी। तो हमें इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये भी कहा गया है कि एक सोल को हमेशा कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए, एवरी टाइम विद नियम हमें इसको करना चाहिए, कि ताकि ये कॉर्ड्स जो, ये जो एनर्जीज हैं, ये हमें पुल ना कर सके। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो अब हमने क्या किया, प्रेजेंट को हील किया, सारी नेगेटिविटी को अपने आसपास से हटाया। अब ध्यान से एक चीज और समझेंगे इसमें, हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, उसको भी समझते हैं। हमने सारी दुनिया को ठीक करने का बीड़ा उठाया हुआ था, ठीक है? अपने अंदर हमने कमी नहीं दिखती, किसी को भी नहीं दिखती। तो इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसे ही हम फील करते हैं कि सब, कि जिसको देखो इसको सुधार दे, उसको सुधार दे, ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। मगर यहाँ एक लाइन बड़ी सुंदर सी है जो बहुत मदद करती है। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं ना, तो पूरे रास्ते पे कारपेट नहीं पहना डाला जाता, अपने पैरों में जूते पहने जाते हैं। तो हमें खुद को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम ठीक हो जाएंगे ना, तो सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मतलब क्या है, हील योर सेल्फ। आज प्रेजेंट हील होगा ना, फ्यूचर अपने आप हील हो जाएगा। ना आप नेगेटिव होगे, ना नेगेटिविटी बांटोगे। ना नेगेटिविटी बांटोगे, ना वो बच्चों में आएगी, ना परिवार में आएगी, ना। और अच्छे ही लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, वही लोग जो आपके माइंडसेट को समझते हैं, वही सोल जो आपके, आपको आगे बढ़ा रही है, ग्रो करने का प्रयास कर रही है, आपको ड्रेन नहीं कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बात भी बहुत समय के बाद मुझे समझ आई थी। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, उन लोगों में बैठा करो जहां से ज्ञान ले सकते हो, बड़ों के साथ सीखो उसको, सुना करो। तो तब नहीं समझ आया, मगर लेटर ऑन आई रियलाइज कि यस, दिस इज अ फैक्ट। वी शुड सिट विद पीपल हु गिव्स अस सम नॉलेज, जो हमें कुछ देते हैं, जहां से हमारा विवेक बनता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो अब आप अच्छी संगति में रहना, अच्छी चीजें सीखना, अपने आप हमारी सोल इवॉल्व होने लगती है। आई होप इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सो वी आर हीलिंग आवर प्रेजेंट, दैट मेक्स अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। इट गोज लाइक दैट। Then how we do it, what is the method we are going to do with this? हम इसको practically 2 दिन में पूरा करेंगे। आप मेरे साथ इस सबको experience करने वाले। We are going to do it through meditation, prayer, channeling, visualization. So this is how it works. अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए कुछ डिवाइन एनर्जीज हो सकती हैं या होती हैं जो हमारी मदद करती हैं। ये वो दिव्य एनर्जीज होती हैं, वो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जैसे भगवान श्री चित्रगुप्त, जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, उनको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं, जिनकी प्रार्थना करके हम इन रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो इनके वो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, हील करने में मदद करते हैं। और इनसे भी हम सेम तरीके से जुड़ते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। अब बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले हमारा भाव बहुत मैटर करता है, हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। तो बताइए, आपका इंटेंशन क्या है? खुद से पूछिए, मैं क्यों एक्सेस करना चाहता हूँ? क्यों मैं एक्सेस करना चाहती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स को? क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, और ये बात आप भी मानते हैं कि ऊर्जा सब जानती है, एनर्जीज नो एवरीथिंग। सच बात है या गलत है? एनर्जीज नो एवरीथिंग। हमारे मन में जो चल रहा है ना, वो भी पता है। तो ईश्वर सब जानते हैं। सो खुद से पूछिए कि व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। योर इंटेंशन मैटर्स। इसके बाद आप अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। तो मेंटली आई होप हम प्रिपेयर हो चुके हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं ना? इतनी देर सुनने के बाद तो आई थिंक हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम क्या होंगे, हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। वील बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। अब हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा हमें हमेशा आकाशिक रिकॉर्ड, जब तक हम अट्यून नहीं है, जब तक हमें क्योंकि ये हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा करना चाहिए। तो जब तक हम अट्यून नहीं है, तब तक हमें जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को खुद से नहीं करना चाहिए। जब आप अट्यून हो जाएं, आप खुद से करिए, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा किसी की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स को करना चाहिए। अ पार्ट ऑफ दिस,
जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हेन यू आर एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स। रीजन है, आप जैसे मैंने बताया, देर आर नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो, तो हमें खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक रिकॉर्ड्स करें जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी आपको जो है किसी भी चीज से आप जो है डिस्टर्ब ना हो, और आप बहुत आसानी से फोकस कर पाए। और बहुत पेशेंस के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, बहुत ओपन माइंडेड होकर करना चाहिए, और तब जाके हम वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो हमें करना है। सो आई होप वी आर रेडी टू स्टार्ट। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, ये मैं अब आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे स्पिरिचुअली। हम सबसे पहले स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे और उसके बाद हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो अब आप बताएंगे, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने के लिए? यस। और क्योंकि आज हम जब स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे तो कल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो अब जितने लोग मेरे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बंद, क्योंकि आई एम गोइंग